गुड इवनिंग एवरीवन। आज आप लोगों का पॉलिनोमियल का नेक्स्ट लेक्चर आ गया है। आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग पॉलिनोमियल्स का फर्स्ट लेक्चर। ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है। फर्स्ट लेक्चर में पॉलिनोमियल्स के काफी डिटेल बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर किए हैं इन डिटेल वे में। ठीक है, पॉलिनोमियल्स में आपके अलजेब्रा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। अलजेब्रिक इक्वेशन, एक्सप्रेशन, ये सब क्या होते हैं, जितने भी टाइप्स हैं उन सारे टाइप्स के बारे में हम लोग क्लियर किए हैं। ठीक है, तो जो आप लोग अगर रिवीजन करना चाहते हो या फिर से अगर देखना चाहते हो तो आप जा करके उस वीडियो को फिर से देख सकते हो। ठीक है, आज का जो लेक्चर है पॉलिनोमियल का, ठीक है, आज वाला जो लेक्चर आपका है पॉलिनोमियल्स का, उसमें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। कल जो आप लोगों को हम टाइप्स पढ़ाया था ना, उस टाइप में दो टाइप आपका छूट गया था पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल कल जो हम लोग टाइप पढ़े थे, कौन सा टाइप, लीनियर, क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये सब हम लोग पढ़े थे ना। तो बाई क्वाड्रेटिक किसको कहते हैं, कौन बताएगा कि बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको कहा जाता है? जिसका डिग्री 4 हो। ठीक है, जिसकी डिग्री 4 हो उसको हम लोग बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं। अच्छा, क्वाड्रीनोमियल किसको कहते हैं? क्वाड्रीनोमियल किसको कहते हैं? सर जिसके 4 टर्म हो। जिसमें जिसके चार टर्म हो। बहुत बढ़िया, इसका मतलब आप लोग का रिवीजन है। तो जब आप लोगों ने ये टाइप्स पढ़ लिया तो दो टाइप्स पॉलिनोमियल्स को और बचा हुआ था। ठीक है, वो भी हम आपको बता देते हैं। एक टाइप आपका है कि एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, ये भी नोट डाउन कर लेना। एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? पॉलिनोमियल सबको मालूम है कि जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम लोग लीनियर, जिसकी 2 होती है उसको हम लोग क्वाड्रेटिक, जिसकी 3 उसको क्यूबिक, जिसको 4 उसको बाई क्वाड्रेटिक। लेकिन कांस्टेंट किसको कहेंगे? तो पॉलिनोमियल वो डिग्री 0, जिसकी डिग्री 0 होती है उसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल whose degree is whose degree 0, जिसकी डिग्री 0 हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्लियर है? एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल अगर हम देखें तो 2 ये क्या है? ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल का हो गया। खाली 4 या 5, ये जितने भी खाली नंबर होते हैं ना, ये भी अपने आप में एक पॉलिनोमियल होते हैं। लेकिन आप कहोगे कि तो सर पॉलिनोमियल तो उसको कहते हैं जिसमें वेरिएबल होते हैं। पॉलिनोमियल तो उसी को कहा जाता है ना कि जिसमें वेरिएबल और नंबर्स दोनों हो। क्योंकि हमने आपको क्या पढ़ाया था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन कैसे होता है। जब वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों एक साथ मिलते हैं तो आपको बनता है क्या? पॉलिनोमियल बनता है। तो इसमें तो वेरिएबल है नहीं, तो क्या हम इस वेरिएबल को ऐसे नहीं लिख सकते हैं? अगर 5 को अगर हमको लिखना हो तो 5x का पावर 0 अगर हम लिखना चाहें तो क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं? बोलो, क्या 5 को हम 5 इंटू एक्स का पावर 0 लिख सकते हैं? बोलो, यस सर। लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो वैल्यू है, ये वैल्यू तो वापस फिर से 5 ही हो जाएगा, क्योंकि एक्स के पावर 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है। एक्स के पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। आपको मालूम है कि किसी भी नंबर्स का पावर अगर 0 कर दो तो अगर उसका पावर 0 करोगे तो वो किसके इक्वल हो जाता है? 1 के इक्वल हो जाता है। अगर हम 1 करोड़ रुपया आपको अगर हम दे दें और उसमें पावर 0 लगा दें तो इट मीन्स आपके पास सिर्फ 1 रुपया बचेगा। क्लियर है? तो किसी भी चीज के ऊपर पावर अगर 0 होता है तो वो इक्वल टू 1 हो जाता है, चाहे वो वेरिएबल हो, चाहे वो नंबर हो, कुछ भी हो। तो हमने क्या किया, 5 को लिख दिया 5x का पावर 0, 5 इंटू एक्स का पावर 0। तो 5 इंटू एक्स का पावर 0 का मतलब क्या हुआ? एक्स का पावर 0 1 हो जाएगा, तो 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 5, तो वापस 5 आ गया। तो इट मीन्स कोई भी कांस्टेंट नंबर हो, उस कांस्टेंट नंबर को हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैसे? तो वेरिएबल का पावर 0 करके। अब देखो इस पॉलिनोमियल्स की डिग्री कितनी है, तो आपसे पूछा जाए इसकी डिग्री कितनी होगी, तो देखो इसका पावर कितना है? हाईएस्ट पावर 0 है, तो देयरफॉर इसकी डिग्री कितनी होगी? 0। तो इसलिए इसका डेफिनेशन दिया गया है कि पॉलिनोमियल whose डिग्री इज 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ये सर।
ठीक है, तो अब हम आते हैं, एक और टाइप होता है जिसको हम लोग कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल किसको कहेंगे एक बार देख लिया जाए। ठीक है, एक होता है आपका जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल किसको कहेंगे, तो याद रखना है ऐसा जीरो को ही जीरो पॉलिनोमियल कहा जाता है। ठीक है, जो जीरो होता है ना उस जीरो को हम लोग जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो कॉल्ड, सिर्फ जीरो को क्या बोला जाता है, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। अच्छा, फिर पूछेगा आपसे कि इस जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। तब जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो थी, तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, तो आप नोट करके लिख लेना कि डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं होती है, अनडिफाइंड होती है। तो डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड। जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो डिफाइन नहीं होती है। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया किसी को कोई दिक्कत। कांस्टेंट No, sir. पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल जीरो को ही जीरो पॉलिनोमियल कहा जाता है, और जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो डिफाइन नहीं होती है। ये याद रखना, ये एक नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है, तो इसको ध्यान रखना। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगा, वैसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जीरो हो उसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर एग्जाम्पल आपसे पूछेगा तो आप बता देना, कोई भी एक कांस्टेंट नंबर ले लेना। ठीक है, 7 और उसमें x का पावर 0 लगा देना, या 7y का पावर 0, या 7t का पावर 0, कुछ भी कर देना, तो वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। चलो, क्लियर है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। नहीं सर। No, sir. चलो, तो नोट डाउन हो गया, आगे बढ़े। जी सर, Yes, बढ़िया। sir. ठीक है, चलिए तो अब हम कुछ क्वेश्चन आप लोगों को देने जा रहे हैं। आप लोग एक एक करके बताना। अभी तो स्टार्टिंग में एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन देंगे, आराम से आप लोग बना सकते हो और बता सकते हो। ठीक है, सर तो एक ओरल एक या करके, फिर लिखना है? नहीं नहीं बस ओरली आपको हम क्वेश्चन लिखेंगे, आप लोग बताओगे। ठीक है, बस खाली पहचानना है क्या नहीं है। ठीक है, अच्छा, आप लोग डिग्री पहचान सकते हो ना, Yes, sir. हाँ सर। डिग्री पहचान सकते हो, तो चलो अब हम आप लोगों को दे रहे हैं। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल और टू वेरिएबल तो पहचान ही सकते हो। ठीक है, चलो, तो आप लोग बताओ तो ये क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल is one variable, which of the following of the following are polynomial नोमियल। आपको बताना है कि इनमें से कौन पॉलिनोमियल है, और साथ साथ ये भी बताना है कि कौन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पहला पहला आपका है कि 3x² अभी कोई आंसर नहीं देगा। ठीक है, जब सारा हम लिख लेंगे उसके बाद 3x² -4x। ठीक है, -4x आप लोग नोट डाउन भी करते जाना। ठीक है, जैसे जैसे हम नोट डाउन करना है आप लोग भी नोट डाउन करते जाना। 3x² प्लस -4x प्लस 5। सेकेंड है 9 -12 प्लस x का पावर 3। ठीक है, अगला है आपका 3√x। ठीक है, 3√x प्लस 2√x। ठीक है, अगला है आपका x -4/x। अगला है आपका x का पावर 12। ठीक है, प्लस y का पावर 3 प्लस t का पावर t है, ये t का पावर
50। चलो जल एक एक करके आप लोग बताओ तो कि किसका क्या वैल्यू होगा। ये क्या है आप बताइए, 3x² माइनस 4x प्लस 5, इज दिस ए पॉलिनोमियल और नॉट? यस सर, पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? नहीं सर, वन वेरिएबल का। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। पॉलिनोमियल है लेकिन वन वेरिएबल नहीं है ना। अर्पिता आप बताइए। यस सर, पॉलिनोमियल है पर वन वेरिएबल है सर। वन वेरिएबल नहीं है सर। कैसे आप लोग कह रहे हो कि वन वेरिएबल नहीं है? वन वेरिएबल का मतलब समझते हो? वन वेरिएबल और टू वेरिएबल का मतलब, वन वेरिएबल मतलब कि अगर इसमें देखो इसमें x है तो इसमें x है, कहीं कोई वेरिएबल चेंज हो रहा है। वन वेरिएबल का मतलब कि सेम वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपकी इक्वेशन कितना भी बड़ा लिख लो, अगर वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ अगर एक है, x है तो पूरे में x ही है, पावर भले अलग अलग हो, लेकिन अगर x है तो सब में x ही है, तो वो कहलाएगा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अगर उसमें x के अलावा y भी आ जाए, उसमें z भी आ जाए, उसमें t भी आ जाए, उसमें p भी आ जाए, तो ये हो जाएगा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगा, क्योंकि उसमें पॉलिनोमियल वेरिएबल कितने आ गए, अलग अलग आ गए, ठीक है। तो वेरिएबल का मतलब यही होता है कि अगर एक में x है, फिर उसके बाद आपका y है, z है, ये सब देखना होता है। तो इस इक्वेशन में क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल x है, तो देयरफॉर कहोगे आप यस पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब कि इसमें सिर्फ और सिर्फ x है और कुछ नहीं है। अगर y भी रहता तो आप बोलते कि पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। अगर इसमें x y z तीनों रहता तो आप बोलती पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल, ठीक है। ये बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ यस सर। सर। और वन वेरिएबल है? जी यस सर। सर। यस गुड। तो ये भी आपका पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है आपका, ठीक है, सही है। इसके बारे में बताइए, क्या ये पॉलिनोमियल है? नो सर। नो सर। ठीक है, क्यों नहीं है, रीजन बताइए। सर क्योंकि सर क्योंकि होल नंबर में पावर होना चाहिए पॉलिनोमियल हाँ, में। तो आप बोलोगे कि नो पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज वेरिएबल विल नॉट बी इन रूट, रूट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। या फिर पॉलिन वेरिएबल जो है वो फ्रैक्शन, वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तो आप बोलोगी नो, ठीक है। रीजन में अगर लिखना होगा तो रीजन क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे बिकॉज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज ए फ्रैक्शन, बिकॉज, या पावर लिख दो, पावर ऑफ वेरिएबल। अगर एग्जाम में आएगा तो इसी तरीके से पूरा एक्सप्लेन करके लिखोगे, बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल इज इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में इस वजह से ये नहीं है, ठीक है। चलिए, हाँ ये वाला बताइए, क्या ये होगा? नो सर। अच्छा, इसके बारे में हम आपको और बता देते हैं कि ये वही चीज बता देते हैं, हो सकता है कोई बच्चे को अगर नहीं समझ में आए तो। ये पावर फ्रैक्शन में कैसे है यहाँ पर, अगर कोई पूछेगा तो आप बोल सकते हो कि रूट हटेगा तो एक्स का पावर कितना हो जाएगा, 1/2, और प्लस 2 रूट हटेगा तो एक्स का पावर 1/2, तो पावर क्या आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, ठीक है। आप लोग को तो मालूम है, किसी और बच्चे को अगर नहीं मालूम हो तो इसलिए बता दिए। एक्स माइनस 4/x, क्या ये है आपका पॉलिनोमियल? नो सर। नो सर, रीजन, रीजन क्योंकि सर फ्रैक्शन में क्योंकि है। फ्रैक्शन में है मतलब, सर 4/x फ्रैक्शन में है। ये इसका आंसर नहीं हुआ लेकिन। तंगराग आप बताओ, क्योंकि आप सर बोलो ना क्योंकि कि, बेस फ्रैक्शन नहीं में नहीं, सर। आप बोलो ना, आप बोलो कि वेरी यहाँ ये इसलिए पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि इसका जो पावर है वो निगेटिव आएगा। 4/x का 4/x का मतलब क्या हुआ, 4x का पावर -1। आपको मालूम है कि जब नीचे अगर डिनोमिनेटर में x है तो ऊपर आके पावर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाता है। आपको मालूम है ना कि नीचे क्या है, x का पावर 1 है, तो यही x जब ऊपर आएगा तो x का पावर -1 हो जाएगा। ये चीज आप लोग पहले से पढ़े हुए हो कि डिनोमिनेटर में अगर कोई पावर प्लस होता है तो न्यूमरेटर में आके वो पावर माइनस हो जाता है, ठीक है। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख बट सकते? पढ़ा कहाँ, बट बताया सर था ना। हाँ यस, बोलिए बोलिए, कुछ बोल रहे थे क्या? हाँ सर, सर आपने कहा कि 4x⁻⁻1 होगा क्या, मतलब 4/x। 4x का पावर -1 हो जाएगा, 4/x का मतलब, सर ठीक मैं है। वही पूछ रहा हूँ, आपने सर बोला। हाँ हाँ,
देखो x माइनस 4/x है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 4x का पावर -1। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बोलो। बट सर 4x टू द पावर -1 तो सर 1/4x नहीं होगा? 1/4x नहीं होगा, मतलब नहीं समझा अच्छा तुम क्या बोल रहे हो। 4x का पावर -1, जब आप इनको फिर से सॉल्व करोगे, यहाँ देखो जब आप इनको 4x का पावर -1 है, ठीक है, तो 4x का पावर मतलब 4 इंटू एक्स का पावर -1, वापस तुमको इस फॉर्म में लाने के लिए चाह रहे हो ना कि इस फॉर्म में आना चाहिए, तो क्या नहीं आ सकता है 4 इंटू एक्स का पावर -1, तो 4 इंटू एक्स का पावर -1 क्या होता है, 1/x होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि पावर निगेटिव हो तो हाँ नीचे हाँ जाके सर। पॉजिटिव हो जाता है, अब जी पावर जी। पॉजिटिव है तो ऊपर जाके निगेटिव हो जाता है, तो 4 इंटू 1/x का मतलब क्या हुआ, 4/x नहीं हुआ। अच्छा ओके सर, ठीक क्लियर है, समझ कोई गया। दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो नहीं अब आप लिखोगे समझ यहाँ गया। पे कि बिकॉज पावर विल नॉट बी निगेटिव, ठीक है, पावर विल नॉट बी निगेटिव, पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, इस वजह से ये क्या होगा, नो होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं है। x माइनस 4/x क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में वेरिएबल होने से क्या हो जाएगा, इस वेरिएबल का पावर निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि जैसे वेरिएबल ऊपर लेके जाओगे पावर निगेटिव, और आपको मालूम है हमने बता चुका है कि पॉलिनोमियल में पावर कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, पावर कैसा होना चाहिए, तो होल नंबर होना चाहिए, मतलब 0 से इनफाइनाइट तक। अब आइए, क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, सर ये पॉलिनोमियल हाँ है पर सर। वन वेरिएबल नहीं है। हाँ गुड, हाँ ये सर। पॉलिनोमियल है, क्यों, क्योंकि पावर होल नंबर है, लेकिन ये वन वेरिएबल नहीं होगा, ये क्या होगा, पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल, ठीक है, ये यस होगा, सर। ये पॉलिनोमियल होगा बट नॉट वन वेरिएबल, नॉट इन वन वेरिएबल। चलो गुड, तो अब क्लियर हो गया ना, अब आराम से पहचान लोगे ना कि कौन पॉलिनोमियल है कौन पॉलिनोमियल नहीं है, कर लोगे लोग। यस सर। हाँ सर। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताइए, कोफिशिएंट आप लोग पहचान सकते हैं कि नहीं, कोफिशिएंट क्या क्या होगा, हाँ सर आपने यस सर। बताया था। कोफिशिएंट तो आसान है, कोफिशिएंट आप लोग पहचान लोगे, ठीक है। चलिए तो अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा आप लोग ये भी कर सकते हो, लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये सब भी आप पहचान सकते हो कि कौन लीनियर है कौन क्यूबिक है कौन क्वाड्रेटिक है, यस सर। ठीक है, क्योंकि डिग्री देख करके जिसकी डिग्री आपकी जो होगी उस हिसाब से आप उसको बता दोगे, ठीक है। चलिए इसको हम डिलीट करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, और फिर आपको इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं और आप बताइएगा कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल, ठीक है। इसमें का एक और क्वेश्चन देते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पूरा बेस अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल, बस आपको यही पहचानना है कि इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है, ठीक है। आइए देखते हैं, पहला 4x का पावर 3, ठीक है, -x² -3x -3x + 7, ठीक है। दूसरा 2x का पावर 3 -3x² +√x-1। तीसरा 2/3x², 2/3x², इसमें खाली आप लोग तो जल्दी जल्दी पूछ लेंगे, पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, -7/3x, ठीक है, 2/3x² -7/3x, नहीं सॉरी 7/3x नहीं है, 7/x है, 7/x इंटू x +9,
अगला 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3x, 3x का पावर 2 अपॉन x प्लस 4 अपॉन x प्लस 2। अगला x का पावर 4 माइनस x का पावर 3/2 प्लस x माइनस 1, ठीक है। और एक कल जैसा क्वेश्चन देते हैं। कल वाला क्वेश्चन तो आप लोग बता ही दिए थे क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। 5x का पावर 4 माइनस 3 नहीं, माइनस 5 x का पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 5 रूट x, ठीक है। चलो एक एक करके बताओ आप लोग कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। पहला का आंसर दो। सर है सर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल पहला वाला पॉलिनोमियल है, गुड। पहला वाला पॉलिनोमियल है। क्यों है पॉलिनोमियल? तो आप बोलोगे कि ये इसका सारा पावर क्या है, होल नंबर में। सेकंड वाला बताओ। सर नहीं है। नहीं है सर। क्यों? सर रीजन वही पावर सर, उसका फ्रैक्शन में आ रहा फ्रैक्शन में आ रहा है, है। एक्स का पावर फ्रैक्शन में आ रहा है, ठीक है। चलिए ये जो रूट एक्स है ना, ये रूट एक्स जो है, ये रूट एक्स में नहीं, एक्स रूट वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तीसरा, तीसरा बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है सर। नो सर। ये पॉलिनोमियल नहीं है, रीजन बताइए। सर वही सर, अगर वो फ्रैक्शन को जो सर 2/3x² और 7/-7/2x सर है, तो उसे सर माइनस सेवन सॉल्व बाई टू करें। एक्स नहीं है ये, ध्यान सर से सर देखो, -7। ये एक्स है, ठीक है, ये आपका एक्स है। बोलिए। सर -7x/x है क्या? तो बोलिए ये है पॉलिनोमियल है या नहीं? यस नहीं सर। हम्म, सर है सर। देखो अर्पिता पकड़ ली, उसने सर पकड़ क्योंकि लिया कि ये पॉलिनोमियल है। देखो कैसे सर है। क्योंकि x और x कट जाएगा। हाँ गुड गुड गुड, बस हम यही देखना चाह रहे थे कि आप लोग कर पा रहे हो कि नहीं। तो देखो ये बट सर पॉलिनोमियल, 2/3x² भी तो है ना सर, मैं अरे वो तो तो उससे समझ क्या हुआ गया टू, सर ने। नहीं तो उससे क्या हुआ, 2/3 वेरिएबल तो आपका फ्रैक्शन में नहीं ना है, नंबर फ्रैक्शन में हो सकता है। 2/3 वेरिएबल तो आपका डिनोमिनेटर में नहीं है, वेरिएबल तो ऊपर है, तो इसको तो हम लिख ही सकते हैं अच्छा टू ओके अपॉन सर। थ्री एक्स स्क्वायर 2/3x² माइनस एक्स से एक्स आपका कट गया तो -7 और +9, ठीक है, -7 और +9 आपका हो गया आपका। तो ये आपका क्या है, ये पॉलिनोमियल है। चलो, तो कोफिशिएंट फ्रैक्शन में हो सकता है, लेकिन आपका वेरिएबल आपका डिनोमिनेटर या फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो -7 +9। चलो ये बताओ क्या ये है कि नहीं? नहीं सर नहीं है। नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें ये वाला x से x तो कट जा रहा है, ये x से ये स्क्वायर कट जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर डिनोमिनेटर में x बच रहा है, ये वाला। तो ये वाला x के चलते ये क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि ये वाला जो वेरिएबल है डिनोमिनेटर में, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पावर माइनस में हो जाएगा, -1, जिस वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ये बताओ क्या ये है? यस सर पॉलिनोमियल। क्या? सर पॉलिनोमियल है सर। अच्छा, रंगराग आप बताओ। सर वो x क्यूब है ना। नहीं, ये क्या है, ये आपका x का पावर 3/2 है। सर ये नहीं है सर, नहीं है सर। फ्रैक्शन में है हाँ, ना। ये x का पावर 3/2 है। x का पावर 3/2, तो ये क्या होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। नहीं होगा क्यों? क्योंकि पावर आपका फ्रैक्शन में आ रहा, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ये बताओ है कि नहीं, यस सर पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है? यस सर। तंगराग आप बताओ। हाँ सर, सर मैं माइक बंद करके बोल रहा था, सॉरी। अच्छा, ये पॉलिनोमियल है। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। 5x का पावर 4 माइनस, अब देखो ये 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा ना, हो हाँ जाएगा, सर।
तो x पावर 5/2 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट x का पावर 5 अपॉन रूट x लिख सकते हैं। तो अब देखो एक रूट से एक पावर खत्म हो जाएगा, तो 5 में से एक रूट से एक कट गया, तो बचा क्या, 5x का पावर 4 माइनस रूट x का पावर 4 बच गया। ठीक है, क्योंकि देखो 5 रूट, यहाँ पर रूट कितना था, 5 था, नीचे एक रूट, नीचे वाला एक रूट से ऊपर वाला एक रूट कट गया, तो 5 में से एक कैंसिल, तो बचा कितना, 4 रूट बचा। तो 5x का पावर 4, और आप बताओ रूट x का पावर 4 कितना होगा। सर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर हो जाएगा, हाँ, हाँ रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स हो गया, फिर रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स है, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो देयरफॉर ये आपका पॉलिनोमियल है। हाँ सर। गुड, वेरी गुड। चलो, तो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत किसी को यहाँ पर? नहीं सर। No, sir. नहीं। तो चलो अब हम लोग आते हैं दूसरे टाइप में, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ से अब आपका स्टार्ट होगा जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल या रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोज जीरो या रूट ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज बोलो या रूट बोलो या सॉल्यूशन बोलो, ठीक है, या वैल्यूज बोलो, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब बताइए जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। जो जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल जो होगा ना, वो क्या होता है, उस पॉलिनोमियल में x का वह वैल्यू जिस वैल्यू को आप उस इक्वेशन में पुट करो तो आंसर क्या आ जाए, जीरो आ जाए। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल या रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब ये रूट जो होता है वो कैसे पता चलेगा कि कौन से पॉलिनोमियल के कितने रूट होंगे। तो रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल जो होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ डिग्री, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल के इक्वल होता है। यहाँ पर एक चीज नोट डाउन करके लिखना। ठीक है, अच्छा, जीरोज रूट्स लिखवाने की जरूरत नहीं है कि जीरोज क्या होता है या रूट्स क्या होता है, आपको पता है ना कि पॉलिनोमियल में एक्स का वह वैल्यू जिस वैल्यू को पुट करने पर रिजल्ट क्या आ जाए, जीरो आ जाए। ठीक है, या लिखवा देते हैं द वैल्यू ऑफ जीरोज और रूट क्या होगा, किसको कहेंगे, तो ये होता है द वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स in a equation, in a equation, ठीक है, the value of x in a equation in which the result will be zero, the result will be zero, ठीक है, after solving that equation, after solving that इक्वेशन। ठीक है, उस इक्वेशन में x के वैल्यू को जब आप पुट करने के बाद जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर अगर रिजल्ट जीरो आ जाता है तो इट मींस वही x का जो वैल्यू होगा, दैट वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड, दैट वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड रूट ऑफ दैट इक्वेशन, रूट ऑफ दैट
इक्वेशन, आप उनको रूट बोलो या उनको जीरोस बोलो या उनको सॉल्यूशन बोलो या इनको वैल्यू बोलो, ठीक है, ये सब वही एक ही चीज होते हैं। तो उससे एक्स का वह वैल्यू जो होगा वो उस इक्वेशन का क्या कहलाएगा, रूट कहलाएगा। अब कैसे पता चलेगा कि कौन से पॉलिनोमियल के कितने रूट होंगे, मतलब कौन से पॉलिनोमियल में एक्स का टोटल कितना वैल्यू होगा, जिस वैल्यू को हम पुट करें तो इक्वेशन क्या आ जाए, जीरो हो जाए, ठीक है। तो वो होता है आपका, वो कैसे पता चलेगा, तो वो आपका पता चलेगा, आप लिखोगे कि नंबर ऑफ रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल इज इक्वल टू होता है डिग्री डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल, ठीक है, डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल, ठीक है। मतलब उस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी वही डिग्री आपको बताएगी कि इसके कितने रूट होंगे, मतलब एक सेट टोटल कितना वैल्यू होगा इसका, कि जिस वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट करो तो आंसर जीरो आ जाए, ठीक है। तो देखो, जैसे इसी तरीके से एग्जांपल कि लीनियर, सपोज दैट लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन, इसकी डिग्री कितनी होती है, डिग्री वन होती है। तो डिग्री वन होती है तो रूट कितने होंगे, रूट इसके वन होंगे, ठीक है, वन रूट होंगे, और उस रूट का नाम आप बोल सकते हो अल्फा, ठीक है, ये अल्फा हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। डिग्री कितनी होती है इसकी, डिग्री दो होती है। तो दो होती है तो इसके रूट कितने होंगे, तो रूट भी इसके दो होंगे। रूट दो कहने का मतलब कि एक्स का दो ऐसा वैल्यू आपको मिलेगा जिस वैल्यू को एक एक करके जब आप पुट करोगे ना तो दोनों केस में सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इट मीन्स कितने रूट होंगे, दो रूट। तो रूट कौन कौन होंगे, तो एक रूट को हम लोग बोलेंगे अल्फा और दूसरे रूट को हम लोग बोलेंगे बीटा, ठीक है। अल्फा और बीटा का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं, अल्फा बीटा। क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन कितनी डिग्री होती है, डिग्री तीन होती है। तो कितने रूट होंगे, तो इसके रूट तीन होंगे। रूट कितने होंगे, रूट तीन होंगे। तो कौन कौन हो जाएगा, तो उस रूट का नाम हम दे देंगे अल्फा बीटा गामा। इसी तरीके से बाई क्वाड्रेटिक में भी आप लिख सकते हो। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होते हैं, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी डिग्री कितनी होगी, तो इसकी डिग्री चार होती है। तो डिग्री चार होती है तो आप बता सकते हो कि इसके कितने रूट होंगे, मतलब एक्स के कितने ऐसे वैल्यू होंगे जिस वैल्यू को जब आप पुट करोगे तो इक्वेशन जीरो हो जाए। तो टोटल चार ऐसे वैल्यू मिलेंगे एक्स के, ठीक है। वेरिएबल जब इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना तो एक्स का चार ऐसा वैल्यू आएगा जिस वैल्यू को जब एक एक करके पुट करोगे तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो उस रूट को हम लोग क्या बोलेंगे, उसका नाम क्या होगा, तो उसका अल्फा बीटा गामा, या इसका नाम डेल्टा दे दो, ठीक है। अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये हम लोग इस रूट का नाम दे देते हैं कि इसका नाम ये है। क्लियर है यहाँ तक सबको। सर वो नाम वाला समझ नहीं है। अरे मतलब अपने मन से इसका नाम दे देते। सपोज दैट हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तुम लोग सॉल्व करना जानते हो कि नहीं, अगर सॉल्व करके क्या करोगे, एक्स का वैल्यू निकालोगे, ठीक है। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो एक्स का क्या आएगा, एक्स का वैल्यू निकल के आएगा। मान लो एक्स का वैल्यू कितने, दो ठो वैल्यू निकल के आया, ठीक है। एक्स का एक वैल्यू है फाइव फोर और एक वैल्यू आया माइनस टू, ठीक है। जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने सॉल्व किया तो सॉल्व करने पर एक्स का दो वैल्यू निकल के आया, कौन कौन, एक फोर आया और एक आपका माइनस टू आया। तो ये दोनों फोर और माइनस टू, ये क्या है, ये दोनों फोर और माइनस टू इस इक्वेशन का क्या होगा, रूट कहलाएगा। एक्स के ही वैल्यू को तो हम लोग उसको रूट बोलते हैं। अब इस वैल्यू को जब आप इस इक्वेशन में पुट करोगे ना, जैसे एक बार इसी मान लो सपोज दैट एक्स का वैल्यू फोर आया, तो फोर जब इस इक्वेशन में पुट करके सॉल्व करोगे तो इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब माइनस टू एक बार पुट करके सॉल्व करोगे तो इसको इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट आपको पता चल गया। तो दो रूट कौन कौन हो गया, तो इसका नाम हम लोग अल्फा बोल देते हैं। बोल देंगे कि अल्फा कितना आया, तो अल्फा मेरा चार आया है। अब बीटा कितना है, तो बीटा माइनस दो आया है। तो यही अल्फा बीटा होता है। तो इसका नेमिंग कर देते हैं हम लोग, मतलब ये जो रूट आते हैं ना, इस रूट का नाम दे देते हैं। ये रूट को अल्फा बोल देंगे, एक को बीटा बोल देंगे। क्यूबिक इक्वेशन में तीन रूट आएगा, तीन रूट आएगा तो एक और जो आएगा उसको हम लोग डेल्टा बोल देंगे, अल्फा बीटा गामा बोल देंगे। ये हो गया अल्फा, ये बीटा, ये गामा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका नेमिंग हम लोग, तो मतलब उनका फिक्स्ड कुछ वैल्यू नहीं होता है।
हाँ फिक्स वैल्यू नहीं ना होगा, अलग अलग वैल्यू आएगा ना। इक्वेशन जब सॉल्व करोगी तो इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा कि एक्स का कितना कितना वैल्यू आ रहा है, तो एक्स का जो वैल्यू आएगा वही उस इक्वेशन का क्या कहलाएगा, रूट कहलाएगा। मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद एक्स का जो भी वैल्यू आए यही वैल्यू इस इक्वेशन के रूट होते हैं, या इसको जीरो बोलो, इसी वैल्यू को तुम जीरो भी बोल सकते हो, रूट भी बोल सकते हो, सॉल्यूशन भी बोल सकते हो, या वैल्यू भी बोल सकते हो। ठीक है, और इसी का नेमिंग हम लोग कर देते हैं अल्फा बीटा गामा। यहां तक क्लियर है? यस सर। क्लियर है? यस सर, क्लियर। चलो तो अब हम लोग एक एक करके निकालते हैं। अब ये तो समझ नोट डाउन हो गया सब, ये नोट डाउन हो हाँ गया? सर। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्लाइड में। नोट डाउन जरूर कर लेना लोग, ठीक है, नहीं हो तो बताना, लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो तो अब आप लोगों को कुछ क्वेश्चन देते हैं। जैसे सपोज दैट आपको एक पॉलिनोमियल हमने दिया है एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, एक पॉलिनोमियल है आपका एफ एक्स इक्वल टू दे रहा है 2x का पावर 3 माइनस 13x स्क्वायर प्लस 17x, ठीक है, प्लस 12। ठीक है, ये इक्वेशन हमने आपको दे दिया और हमने कहा कि आप निकाल के बताइए, फाइंड, आपको निकालना है क्या, फाइंड एफ टू, एक बार निकाल के बताइए कितना आएगा, और एफ माइनस थ्री निकाल के बताइए कितना होगा। ठीक है, इक्वल टू व्हाट आपको बताना, एफ टू और एफ माइनस थ्री आपको निकालना है। तो एफ टू और एफ माइनस थ्री निकालने का मतलब कि इस इक्वेशन में x के जगह पर क्या पुट करने को बोल रहा है, 2 पुट करने को बोल रहा है। F2 का मतलब यहां जहां जहां x है वहां x हटा के 2 पुट कर दो, तो यहाँ x हटा के 2 पुट करोगे तो जहां जहां आपका यहाँ x आ रहा है वहां वहां आपको ये क्या होगा, 2 पुट करना पड़ेगा। तो चलो निकालते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू, पहले तो इक्वेशन पुट कर लेंगे कि इक्वेशन क्या दे रहा है, एफ एक्स इक्वल टू दे रहा है 2x का पावर 3 माइनस 13x स्क्वायर और प्लस 17x प्लस 12। आपको निकालना क्या है, F2 निकालना है। तो F2 इक्वल टू क्या होगा, तो x के जगह पे हमने 2 पुट किया, तो जहां जहां यहाँ पर x है वहां वहां तुम 2 पुट कर दो, तो 2 इंटू 2 का पावर 3 माइनस 13 इंटू 2 का पावर 2 प्लस 17 इंटू 2 प्लस 12। अब इनको सॉल्व कर दीजिए, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16 माइनस 2 टू द 4, 4 को 13 से मल्टीप्लाई करेगा तो तेरे 13 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 42। ठीक है, 4 से 12, 52, सॉल्व सर कर। 52। ठीक है, 52। हाँ 52, अब प्लस 17 इंटू 2 करोगे तो 34, अब प्लस 12। तो इनको सॉल्व कर दो, सारे प्लस वाले नंबर को एक साथ पहले ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 2, ये बार 12 है ना, तो 6 4 10 2 12, 12 का 2 1 हासिल, 3 1 4 1 5 और 1 6, 62 हो जाएगा। अब माइनस 52 माइनस कर दो, तो 8 2 10, तो माइनस करोगे तो कितना आएगा, 10। तो इट मीन्स कि F2 का वैल्यू कितना आ गया, F2 इक्वल टू 10 आ गया। तो ये इसी तरीके से हम लोग वैल्यू निकालते हैं। अगर पॉलिनोमियल आपको दे दे और कहेगा कि इस पॉलिनोमियल का F2 निकालिए, F3 निकालिए, F-4 निकालिए, F5/2 निकालिए, तो जो भी वैल्यू देगा ना यहाँ पर आपको x की जगह पर जो भी वैल्यू देगा, बस उसी वैल्यू को आप इस इक्वेशन में x के जगह पर पुट करके और सॉल्व कर दीजिए पूरे को, तो आपका क्या आ जाएगा, इसका और इसका वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? यस सर। जब क्लियर है तो सेकंड वाला निकाल के आंसर बताइए जल्दी से, कितना आ रहा, f माइनस 3 कितना होगा बताइए तो। एफ एक्स पहले इक्वेशन पुट कर लेते हैं, 2x का पावर 3 माइनस 13x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12। तो निकालिए तो देखिए कितना आ रहा है, एफ एक्स के जगह क्या पुट करेंगे, -3 पुट की बनाइए, कितना आ रहा, सारे क्वेश्चन को जो भी करवा रहे हैं उनको क्वेश्चन को कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा अच्छे से, ठीक है। जितने भी जो क्वेश्चन हम अभी करवाएंगे उन सारे क्वेश्चन कॉपी में नोट डाउन होने चाहिए।
आया क्या? सर कैलकुलेशन करना तो कैलकुलेशन तो बहुत ज्यादा हार्ड है नहीं। कैलकुलेशन नहीं आवाज आई आपकी, फिर से बोलिए। सर कैलकुलेशन कर रहे थे। ठीक है, करिए, जल्दी कीजिए, इतना स्लो। 2 इंटू -3 का पावर 3 सर -210। -210 आ रहा है। हाँ सर। सर -13। -212 आ रहा है। ठीक है, दोनों का अलग अलग आंसर आ रहा, अच्छी बात है। -3 का स्क्वायर प्लस 17 इंटू -3, ठीक है, अब प्लस 12, ठीक है। तो चलिए सॉल्व कीजिए। तो f -3 कितना हो जाएगा? तो सॉल्व करेंगे तो आपका होगा -3 का क्यूब कितना होगा? 27। और पावर ऑड है तो -27 होगा। -27 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना? 2 7 द 14, 2 to the 4 और 5, -54 हो जाएगा, ठीक है, -54। और -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। और 9 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस होगा ये, -9 3 27, 9 10 11 117 हो जाएगा। अब प्लस, अभी देखो देखो इधर प्लस है और इधर -3 है, तो 17 इंटू 3 करोगे तो -51 हो जाएगा। -51 और प्लस आपका 12। तो अब सॉल्व कीजिए। तो ये सारे माइनस में, तो माइनस वाले को सबको एक साथ ऐड कर दो। तो 7 4 11, 11 1 12, 12 का आपका 2 1 हासिल। और फिर उसके बाद 5 1 6 और 6 5 11 1 12, 12 का 2 1 हासिल, 1 1 2, 222 माइनस में होगा। और प्लस आपका कितना आ रहा है? 12 आ रहा। तो इक्वल टू माइनस करोगे तो 2 में से 2 गया 0, 2 में से 1 गया 1, ये 2, मतलब संग्रह का आंसर सही है, -210 आपका आएगा, ठीक है। तो बस कैलकुलेशन पे ध्यान देना आप लोगों को, प्लस माइनस वाले, प्लस माइनस कैलकुलेशन पे आपको ध्यान देना है। क्लियर है अर्पिता? क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो नोट डाउन हो गया, आगे बढ़े संग्राग? हाँ यस सर सर। बढ़िया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग उसको बना के दिखाना, तो क्या होगा उसका वैल्यू आपको चेक करना है, ठीक है। चेक करने के लिए दे रहे हैं कि शो करना है कि x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट इज अ रूट ऑफ द पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल क्या है? तो 2x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 7x -6, ठीक है। ये एक आपका एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में आपको ये शो करना है कि इस पॉलिनोमियल का जो रूट होगा, देखो पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना। तो जब क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके कितने रूट होंगे बताओ? क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो कितने रूट होंगे इसके? सर 3 रूट होंगे। 3 रूट होंगे। तो 3 में से एक रूट यहाँ बता रहा है, दे रहा है कि x इक्वल टू 1 जो है वो इस पॉलिनोमियल का रूट है। ये आप प्रूफ करके बताइए। तो कैसे प्रूफ करोगे? तो आपको मालूम है कि अगर x का वह वैल्यू जो इस इक्वेशन का रूट है, तो अगर इस इक्वेशन का रूट है तो इट मीन्स इस वैल्यू को जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आंसर क्या होना चाहिए? 0 के इक्वल आना चाहिए। बोलो, आना चाहिए ना। यस हाँ, यस क्योंकि हमने आपको रूट के बारे में क्या बताया, रूट क्या होता है? तो उस इक्वेशन में x का वह वैल्यू होता है जिस वैल्यू को जब हम इस पूरे इक्वेशन में पुट कर दें, पुट करने के बाद सबको सॉल्व करें तो आंसर मेरा 0 आ जाए। तो आपको शो करना है कि क्या ये x इक्वल टू 1 जो है वो इस इक्वेशन का रूट है कि नहीं। तो चेक करने के लिए क्या करोगे? कुछ नहीं करना है, x के जगह पर जहां जहां x है वहां वहां x की जगह पर 1 पुट करो। अब पुट करने के बाद सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद देखो 0 आ रहा है कि नहीं। अगर 0 आया तो सो x इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ दैट इक्वेशन, इस इक्वेशन का रूट है। और अगर 0 नहीं आया तो वो रूट नहीं होगा, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं, इसको बनाएंगे कैसे हम लोग। आइए इधर। तो px, ये मान लेते हैं कि ये px जो है, px इक्वल टू कितना है? x 2x का पावर 3
माइनस 3x² प्लस 7x माइनस 6। तो हमको क्या करना है, x के जगह पर 1 पुट करके चेक करना है कि सर मेरा वन कितना आ इसका रहा है। रूट है सर। क्या हुआ? सर वन इसका रूट है। ठीक है, चलो चेक करते हैं। 2 इंटू 1 का पावर 3 माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1 माइनस 6। तो सॉल्व करोगे तो 1 का क्यूब 1 ही होगा, तो 2 माइनस 3 प्लस 7 माइनस 6। तो कितना हो गया, 7 और 2, 7 2 9 और माइनस माइनस प्लस 6 3 9। तो 9 माइनस 9 कितना आ रहा, 0। तो इट मीन्स P जब 1 पुट किया तो ये क्या आ गया, इक्वल टू 0 आ गया। P1 कितना हो गया, तो P1 आपका इक्वल टू 0। तो हेंस लिखोगे, हेंस x इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का क्या है, रूट है ऑफ दिस इक्वेशन। इस तरीके से आपको एग्जाम में आएगा तो बनाना होगा, ठीक है, पूरा ऐसे लिख करके। बोलो क्लियर हुआ, ये नोट डाउन हुआ? यस हाँ सर। सर क्लियर हो। चलो संग्राहक नोट डाउन हो गया, आगे बढ़े। जी सर। ठीक ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आपको देते हैं, लेकिन इस बार आपसे रूट नहीं पूछेंगे। हम कहेंगे कि ऑलरेडी ये रूट है, शो नहीं करना, बस हम फाइनल बोल दिया कि हाँ इस इक्वेशन में x इक्वल टू इतना जो होगा वो इस इक्वेशन का ऑलरेडी रूट है। तो रूट है तो आपसे कहेगा कि बताइए इस इक्वेशन में के दिया रहेगा, कहेगा कि इस के का वैल्यू निकालिए, या इस इक्वेशन में एक ऐसा वेरिएबल दे देगा और कहेगा कि उस वेरिएबल का वैल्यू बताइए कितना होगा। ठीक है, तो सपोज दैट एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, इसको नोट डाउन कीजिएगा कि इफ x इक्वल टू 4/3 है। ठीक है, इफ x इक्वल टू 4/3 इज अ रूट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल fx इक्वल टू, पॉलिनोमियल fx इक्वल टू कितना है, तो पॉलिनोमियल fx इक्वल टू आपका हो जाएगा 6x का पावर 3 माइनस 11x² प्लस के एक्स। देखो इसमें एक नया वेरिएबल आ गया के, सब में एक्स रहना चाहिए तो के एक नया वेरिएबल। अब इसी जो नया वेरिएबल आया है ना, इसी नए वेरिएबल का आपसे पूछ देगा कि इसका वैल्यू बताइए कि इसका वैल्यू कितना होगा नए वेरिएबल का। ठीक है, तो प्लस के एक्स माइनस 20। ठीक है, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू आपको निकालना है। कैसे निकालोगे, तो देखो आप ऑलरेडी जानते हो कि x इक्वल टू 4/3 क्या है, इस पॉलिनोमियल का रूट है, इस पॉलिनोमियल का रूट है। तो रूट है तो इट मींस जैसे ही इस x के जगह पर 4/3 पुट करोगे तो वो इक्वल टू क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, होगा ना 0 के इक्वल, यस। क्योंकि आपको मालूम है कि ये ऑलरेडी इसका रूट है। तो रूट है तो इट मीन 0 आना ही आना है, किसी भी हाल में आना है रूट। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, x के जगह पर 4/3 पुट करके और इक्वल टू कर देंगे 0। और जैसे ही इक्वल टू 0 हुआ तो बस इक्वेशन सॉल्व करके आपका k का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सर और एक बार सर बताएंगे सर जीरो कैसे आया। देखो 0 आएगा आपका कैसे, आपको मालूम है कि x इक्वल टू 4/3 क्या है, इस पॉलिनोमियल का रूट है। ठीक है, और आप जानते हो कि किसी भी पॉलिनोमियल का जो रूट होता है उस रूट को जब हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है, 0 के इक्वल आ हाँ जाता है, हाँ आता है ना। हाँ हाँ क्योंकि हम आपको रूट के बारे में बताया कि रूट क्या होता है, इस जी सर। पॉलिनोमियल में x का वह वैल्यू होता है जब इसमें तुम उसको पुट करोगे और सॉल्व करोगे तो इक्वल टू क्या होगा, 0। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी ये बता दिए कि x इक्वल टू 4/3 क्या है, इस इक्वेशन का रूट है। तो रूट है तो इसका मतलब है कि x के जगह पर जब पुट करोगे 4/3, अब पुट करने के बाद जब सॉल्व करोगे तो आंसर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो बस आपको इक्वल टू 0 करके इक्वेट करके यहाँ से k का वैल्यू निकाल लेना है। तो ओके चलिए, सर। तो आपका एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 6x³ माइनस 11x² प्लस kx माइनस 20। ये आपका पॉलिनोमियल है और आपको मालूम है कि एफ एक्स के जगह पर जब हम 4/3 पुट करेंगे यहाँ पर
तो जहां जहां x है वहां पर हम x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 4/3 6 इंटू 4/3 का पावर 4/3 का पावर 3 माइनस 11 इंटू 4/3 का पावर 2 प्लस k इंटू 4/3 माइनस 20। जैसे ही हमने x के जगह पर इसका वैल्यू पुट किया तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी मालूम है कि ये 4/3 क्या है, इस इक्वेशन का रूट है। और आप जानते हो कि इसके x के रूट को जब आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो इक्वल टू आपका 0 आना ही आना है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, इक्वल टू 0। अब यहां से आप इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करोगे तो 6 इंटू ये कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब 64 डिवाइडेड बाई 3 का क्यूब 27 माइनस इनको देखो 11 इंटू थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16/3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस ये कितना हो जाएगा 4k, 4 को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k/3 माइनस 20 इक्वल टू 0। अब इनको सॉल्व करो, 6 के टेबल से ये कटेगा, 3 के टेबल से 3 टू द 6 और 3 9 द 27 कट गया। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 64 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 4 द 8 और 2 6 द 12 अपॉन 9 माइनस इनको सॉल्व करो। इनको जब सॉल्व करोगे तो ये 9 से 11 कटेगा नहीं, तो 11 से 16 मल्टीप्लाई कर दो। तो 16 कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 6 और 1 7 और 1 डिवाइडेड बाई 9। 2 डिजिट वाले नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना आता है आप लोग को, 1 सेकंड में 2 सेकंड में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, Yes, sir. आप लोगों को शायद बताया भी था कि किसी भी 2 डिजिट वाले नंबर को 11 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों डिजिट को जोड़ के बीच में बैठा देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 6 और 1 1 6 है ना, तो 6 और 1 कितना होगा 7, तो जो 7 है उसको बीच में बैठा दो, 176 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्लस 4k/3 माइनस 20 इक्वल टू 0। अब आपका काम है कि इनको आप सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे, तो 4k/3 को यहीं छोड़ दो, थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव है, 4k/3 को यहीं छोड़ दो और बाकी सारे कांस्टेंट नंबर जो है ना उनको उठा के उस तरफ ले जाओ, सारे नंबर को। ठीक है, तो सारे कांस्टेंट नंबर को उठा के उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, देखो -20 इधर आएगा तो +20 होगा, -176 इधर आएगा तो +176/9 हो जाएगा, और प्लस 128 इधर आके -128/9 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बोलो। Yes, sir. कोई दिक्कत No, sir. नहीं। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो उसके बाद का जो स्टेप होगा वो क्या होगा, तो कितना था आपका, तो वो था आपका 4k/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 4k/3 बराबर कितना हो जाएगा 20 प्लस उसके बाद आपका क्या था 20 प्लस 176/9, 176 और 128, 176 एक मिनट 176/9 माइनस 128/9। ठीक है, तो सॉल्व करो इनको। 4k/3 बराबर इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना होगा 9 9 का एलसीएम 9 ही होगा, तो ये नीचे 1 है तो 1 9 द 9 9 टू द 18 180 प्लस 176 माइनस 128, तो 4k/3 बराबर कितना होगा, तो सबको जोड़ दो, 6 का 6 8 7 15 5 1 हासिल 1 1 2 1 3 माइनस 128/9, तो माइनस करोगे तो कितना आएगा, 16 में से 8 गया 8, ये 5 था, 4 में से 2 गया 2, ये 3 था, 3 में से 1 गया 2 डिवाइडेड बाई 9। तो देयरफॉर k इज इक्वल टू क्या होगा, तो k इक्वल टू होगा 228 डिवाइडेड बाई 9 और इनटू आपको मालूम है कि अगर 4/3 इधर है तो इक्वल की इधर आएगा तो 3/4 होगा, बोलो। Yes, sir. जब फ्रैक्शन आपको मालूम है ना कि फ्रैक्शन जब इक्वल की इधर आता है तो पलट जाता है, तो 4/3 इधर आके 3/4 हो जाएगा। तो 3 के टेबल से 9 3 बार में कट गया, और 4 के टेबल से 4 5 20 और 4 7 28 डायरेक्ट ये कट गया। 7 5 12 3 के टेबल से देखो फिर ये कट जाएगा, तो 3 के टेबल से 57 कितने बार में कट गया, तो 3 1 3 3 9 27, तो इट मीन्स k का वैल्यू कितना आया 19 आया।
बताओ आया कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोग के का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देगा कि आपको क्या कहेगा कि इक्वेशन दे देगा और इक्वेशन में कहेगा कि इस इक्वेशन में x इक्वल टू इतना जो है वो इस इक्वेशन का रूट है। तो बताइए इस इक्वेशन में k का वैल्यू क्या होगा, या इस इक्वेशन में k के जगह पर p दे देगा, कहेगा कि इस इक्वेशन में p का वैल्यू क्या होगा, तो p का वैल्यू आप निकाल लोगे। मतलब जिसका वैल्यू आपसे पूछे आप उसका वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, तो बस वही इक्वल टू जीरो करके x का जो वैल्यू दी है वो उस इक्वेशन में x का वो वैल्यू पुट कर दो और उसको जीरो से इक्वेट कर दो। इक्वेट करके सॉल्व करोगे तो तुम्हारा k का वैल्यू निकल के आ जाएगा। क्लियर है, बोलो। Yes, sir. जी नोट सर। डाउन हुआ, नोट डाउन हुआ। हाँ सर, कर लिया Yes, नोट sir. डाउन। पहले वाले स्लाइड का नोट डाउन हो गया था। Yes, sir. पहला वाला स्लाइड हो गया था, नेक्स्ट ये वाला हो गया आपका। Yes, sir. ठीक है, तो ये दोनों हो गया। आप समझ में आ गया। ये वाला क्वेश्चन आप लोग, के वाला क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, के का वैल्यू निकालने के लिए आएगा तो। हाँ sir. चलिए ठीक है। अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आपसे छोटा छोटा क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। आपको इसका जीरो निकालना है कि इस इक्वेशन में आपको इस इक्वेशन का जीरोस क्या होगा। फाइंड द जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल। एकदम छोटा छोटा पॉलिनोमियल दे रहे हैं और आप बताइए कि इनका जीरोस क्या होगा। ठीक है, तो फाइंड जीरो या रूट ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ठीक है, जो पॉलिनोमियल हम आपको दिए हैं उसका आपको जीरो या रूट निकाल के बताना है। पहला एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एफ एक्स इक्वल टू कितना दे रहा है, एक्स माइनस 5। एकदम सिंपल सिंपल सा दे रहे हैं। दूसरा जी एक्स इक्वल टू है 2x प्लस 5। अच्छा सर, एक डाउट था वो सर, कभी आपने f लिखा x के पहले, कभी सर आपने g लिखा, तो सर उसका हाँ, तो कुछ। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो आप एफ एक्स लो या जी एक्स लो या एच एक्स लो या बी एक्स लो या ए एक्स लो, कुछ भी ले सकते हो। एफ जी एच कुछ भी ले सकते हो। लेकिन यहाँ अच्छा इसके अंदर में आप वही चीज लोगे जो इस इक्वेशन में जो वेरिएबल होगा। ठीक है, यहाँ अच्छा खाली ध्यान देना कि अंदर में सिर्फ वही चीज होगा जो इस इक्वेशन में जो वेरिएबल दिया। अगर इस इक्वेशन में वेरिएबल y दे रहा है, y माइनस 5 है, तो यहाँ पर y होना चाहिए। अगर इस इक्वेशन में आपको z दे रहा है, z माइनस 5, तो यहाँ पर z होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, ठीक है सर। ब्रैकेट के अंदर सिर्फ वही चीज होंगे जो यहाँ पर वेरिएबल में है। लेकिन यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हो, f लिखो, g लिखो, h लिखो, i लिखो, कुछ भी लिखो। लेकिन ज्यादातर f g यही सब यूज किया जाता है, f g और p का यूज होता है। लेकिन ओके आपके सर। ऊपर डिपेंड करता है, आप जो यूज करो। चलो, तो जी एक्स हो गया। फिर एक हम लेते हैं, आपको एच एक्स ले लेते हैं। एच एक्स इक्वल टू आपका दे रहा है कितना, तो एच एक्स इक्वल टू 2x है। ठीक है, और चौथा एक ले लो कि पी एक्स इक्वल टू आपका दे रहा है, ये सब पॉलिनोमियल है, पी एक्स इक्वल टू कितना है, सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो चलो इतना ही देते हैं। ये पॉलिनोमियल इतना सारा, इस पॉलिनोमियल में आपसे कह रहा है कि इसका रूट निकालिए। रूट निकालिए मतलब एक्स का वैल्यू निकालने को कह रहा है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, तो कुछ नहीं करना है। देखो, आपसे एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एफ एक्स इक्वल टू कितना है, एक्स माइनस 5 है ना। तो आप क्या करोगे, एफ एक्स को जीरो से इक्वेट कर दोगे। एफ एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स माइनस 5 इक्वल टू क्या होगा, जीरो। देयर फोर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 5 इधर आएगा तो प्लस 5। तो देयर फोर एक्स माइनस 5 का रूट क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, मतलब इस एफ एक्स में एक्स का वह वैल्यू, जब इस वैल्यू को जब इसमें पुट करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो एफ एक्स का रूट आपको, इस पॉलिनोमियल का आपको रूट निकालने को बोल रहा था। तो आप रूट कैसे निकालोगे, तो एफ एक्स को जीरो से इक्वेट करके और एफ एक्स का जो भी वैल्यू है वो इक्वल टू जीरो करके एक्स का वैल्यू निकाल लोगे। तो एक्स माइनस 5 बराबर जीरो, तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया, 5। तो ये जो 5 होगा वो इस पॉलिनोमियल का क्या है, रूट है। क्यों रूट है, क्योंकि जब इस एक्स के जगह पर 5 पुट करोगे ना, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। एफ 5 माइनस 5 कितना हो गया, जीरो। तो देयरफॉर जो ये 5 है इस इक्वेशन का रूट हो गया। इस 5 को तुम इस इक्वेशन का रूट भी बोल सकते हो, इस इक्वेशन का जीरोस भी बोल सकते हो, या इस इक्वेशन का सॉल्यूशन भी बोल सकते हो। क्लियर है यहां तक। Yes, sir.
ठीक हाँ है। सर। अब इसी तरीके से आप दूसरे वाले का निकालो। दूसरा वाला जो है वो कैसे निकलेगा, तो एफ सर एक्स इक्वल माइनस टू आपका, फाइव। हाँ हाँ ठीक है, आप आराम से निकाल सकते हो। ये तो जानते हो ये लीनियर दिया हुआ है, लीनियर दिया है तो तुम लोग आसानी से निकाल ले रहे हो। क्वाड्रेटिक जब नेक्स्ट क्लास में आप लोग को क्वाड्रेटिक बताएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब दिया रहेगा तो उनके रूट कैसे निकालोगे, तो उनका रूट निकालने का 2-3 मेथड है, ठीक है, वो बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो एफ एक्स इक्वल टू कितना है, 2x प्लस 5 है। तो आप क्या करो, एफ एक्स इक्वल टू 0 कर दो, तो 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5। तो x इक्वल टू -5/2। अब x इक्वल टू -5/2 जो आ रहा है वो इस इक्वेशन का रूट हो गया। मतलब इस इक्वेशन में x के जगह पर -5/2 जब पुट करोगे ना, तो 2 से 2 कैंसिल, -5 प्लस 5 कट के 0 हो गया। तो मतलब इस इक्वेशन में x का वैल्यू पुट करने पर आंसर क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। तो देयरफॉर ये जो होगा वो इससे क्या कहलाएगा, रूट कहलाएगा। क्लियर है संग्राग? हाँ सर, क्लियर है। हाँ, अब आओ एच एक्स में। एच एक्स इक्वल टू कितना है, 0 मान लेते हैं। तो एच एक्स कितना है, 2x, तो 2x इक्वल टू 0। तो देयर फोर एक्स इक्वल टू कितना होगा, तो 0/2। तो 0/2 मतलब 0। तो देयर फोर एक्स इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब इस इक्वेशन का रूट क्या होगा, 0 होगा। मतलब एच एक्स का इस इक्वेशन का रूट क्या हो गया, 0, क्योंकि एक्स की जगह पर 0 पुट करोगे तो पूरा पॉलिनोमियल तुम्हारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसी तरीके से तुम्हारा ये वाला बनाओ, पी एक्स इक्वल टू 0 मान लो। तो पी एक्स कितना दिया है, सी एक्स प्लस डी दिया है, इक्वल टू 0। सर सबका निकल गया सर। तो सी एक्स बराबर -d, तो एक्स बराबर -d/c। मतलब इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन का रूट क्या होगा, तो -d/c होगा। मतलब कि इस इक्वेशन में x के जगह पर -d/c जब पुट करोगे ना, तो c से c कैंसिल, तो ये -d, ये +d मिलके 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर सॉल्यूशन क्या हो गया, 0। अब आ गया ना समझ में कि कैसे निकालेंगे रूट। यस। चलो, तो ये तो यस सर। आसान था क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन था। अभी तक तो हमने लीनियर दिया, लेकिन जब हम क्वाड्रेटिक देंगे ना तब उसमें नया नया चीज पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कैसे निकाला जाता है। क्यूबिक का तो खैर पढ़ना नहीं है तुम लोग को, क्यूबिक का रूट कैसे निकालना है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है, 10th में भी नहीं पढ़ना है। चलिए ठीक है, तब आज इतना ही रहने देते हैं, सेशन एंड करें आज। यस। चलिए, तो हम लोगों का आज का बहुत सारा रूट से रिलेटेड, जीरो से रिलेटेड टॉपिक्स हो गया। अभी तो रूट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारे अलग अलग टाइप्स आपको बाकी हैं, तो वो अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू। सेशन एंड करें। यस।